सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं भीषम सिन्हा और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल महामाया एग्री क्लिनिक में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जो विभिन्न पोषक तत्व खाद होते हैं, यूरिया, डीएपी, पोटास। तो इसमें अलग अलग पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। तो इन पोषक तत्वों का पौधों में क्या काम होता है, पौधों के किस चीज़ के लिए ये पोषक तत्व कार्य करते हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे और थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ऐसे तो पौधों के लिए 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है ना। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है पौधों को प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाती है, हवा से, मिट्टी से और क्या बोलते हैं, पानी से। और दूसरा होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। ये मुख्य पोषक तत्व हैं। इसको हम रासायनिक रूप से या फिर जैविक रूप से, दोनों रूप से पौधों को दे सकते हैं। इसके बाद आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये द्वितीयक पोषक तत्व कहलाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बाद में जो पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। उसके बाद आता है आपका न्यूट्रेंट या सूक्ष्म पोषक तत्व जिसको बोलते हैं। इसमें आता है आयरन है, क्लोरीन है और मोलिब्डेनम है, मैग्नीज है और क्लोरीन है, बोरान है, जिंक है और एक लास्ट है निकिल। तो इस प्रकार से 17 पोषक तत्वों की पौधों की जरूरत होती है। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन से पोषक तत्व पौधों के लिए क्या क्या काम करता है, कौन कौन से खाद जिसमें पोषक तत्व रहते हैं वो हम खाद की बात करेंगे। खाद, कौन कौन सा खाद पोषक तत्वों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हम यूरिया की। यूरिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है जिसमें नाइट्रोजन पोषक तत्व होता है, नाइट्रोजन होता है। और ये नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए, पौधों के लिए क्या कार्य करता है। नाइट्रोजन अधिकतर क्लोरोफिल बनाने में सहायक होता है। क्लोरोफिल बनता है जिसके कारण पौधे हरा दिखते हैं। पौधों के बढ़वार के लिए, पत्तियों के बढ़वार के लिए नाइट्रोजन का कार्य होता है। इसके बाद बात करते हैं हम डीएपी की। डीएपी भी एक महत्वपूर्ण खाद है। डीएपी कब देना चाहिए, हम एक तो वीडियो में बताए थे। डीएपी शुरुआत में देना चाहिए। और डीएपी में होता है अधिकतर, डीएपी में डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की मात्रा होती है। तो नाइट्रोजन का काम तो हम बता दिए। इसमें फास्फोरस होता है। फास्फोरस का काम होता है जड़ के लिए, जड़ के ग्रोथ के लिए, जड़ के बढ़वाड़ के लिए, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इससे प्राप्त होती है। तो ये फास्फोरस का काम है। डीएपी में फास्फोरस रहता है और नाइट्रोजन, तो फास्फोरस का काम ये रहता है मुख्यतः जड़ के लिए। उसके बाद आता है अपना एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें होता है आपका कैल्शियम होता है और सल्फर होता है और फास्फोरस होता है। ये तीन पोषक तत्व एसएसपी खाद में होता है। तो इसमें फास्फोरस का काम तो हम बता दिए कि फास्फोरस जड़ के लिए काम करता है। दूसरा आता है कैल्शियम। कैल्शियम का काम होता है सेल के ग्रोथ के लिए, मतलब जो कोशिका होती है पौधों में उसके बढ़वार के लिए, साथ साथ उसके दीवार को बनाने में, मजबूत करने में सहायक होता है। इसके साथ इसमें होता है सल्फर। तो सल्फर का काम होता है, सल्फर का काम होता है, एक तो पहला तो ऑयल वाली फसल, मतलब जो तेल वाली फसल होती है, तो तेल वाली फसल में तेल को बढ़ाने का काम या बढ़ाने का काम सल्फर के माध्यम से किया जा सकता है, या सल्फर पोषक तत्व इसमें कार्य करता है। तेल वाली फसल मतलब आपका मूंगफली हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन हो गया। तो इसमें तेल को बढ़ाने का काम, तेल परसेंटेज को बढ़ाने का काम सल्फर के माध्यम से होता है। दूसरा इसका कार्य होता है प्रोटीन बनाने में। तो नाइट्रोजन के साथ मिलकर के प्रोटीन बनाने में भी सहायक होता है, साथ साथ क्लोरोफिल की क्रिया में भी ये भाग लेता है। इसके बाद आता है आपका एमओपी। एमओपी मतलब म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटास खाद पोटास की। तो पोटास की बात करें तो पोटास का काम होता है, सबसे मुख्य कार्य ये स्टोमेटा, जो पौधों में स्टोमेटा रहता है उसके खुलने और बंद होने का काम करता है, बंद होने में सहायक होता है। जो खुलने और बंद होने में सहायक होता है, तो जब स्टोमेटा खुलता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया अच्छे से होती है। साथ साथ इसमें जितने भी एंजाइम होते हैं पौधों में, उस एंजाइम को एक्टिवेट, मतलब उसको अच्छे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। एक्टिवेट करता है उसको, एंजाइम को। जैसे एंजाइम हो गया, प्रोटीएज हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गए, जितने भी एंजाइम बनते हैं उसको एक्टिवेट करने का कार्य पोटास करता है। साथ ही साथ शुगर जो बनता है, शुगर कार्बोहाइड्रेट जो बनता है पत्तियों में,
तो उसको ट्रांसलोकेट करने का काम, ट्रांसलोकेट मतलब पत्तियों से लेकर के, पत्तियों में बनता है तो उससे दूसरे अंगों तक, मतलब दूसरे भाग तक, पत्तियों से तना में, तना से बीज में, बीज से फल में, तो उसमें भेजने का काम या पहुंचाने का काम पोटास के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद इसमें क्लोराइड, क्लोराइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, और ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, क्लोरोफिल बनाने में काम करता है, नाइट्रोजन के साथ सहायक होता है। इसके बाद बात करते हैं हम जिंक की। तो जिंक का मुख्य काम होता है लंबाई बढ़ाने में। अब लंबाई बढ़ाने में जिंक का काम कैसे? जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, लंबाई बढ़ाने का काम मुख्यतः ऑक्सिन हार्मोन का होता है, और उस ऑक्सिन हार्मोन को बनाने का काम जिंक के माध्यम से होता है। तो ये जिंक का काम है, जिंक। और दूसरा इसमें होता है, जैसे धान की फसल है, तो धान की फसल में अगर जिंक की कमी होती है तो उसमें एक लक्षण आता है जिसमें पत्तियों में, जैसे पत्ती है तो निचली पत्तियों में उसमें लाल 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 हो जाता है। जैसे ये पत्ती है तो इधर में लाल लाल जंग लगे टाइप से दिखाई देने लगता है, तो उसको खैरा डिसीज बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, जैसे कोई एग्जाम दिलाते हैं तो उसमें अधिकतर ये प्रश्न आता है कि धान की कमी, धान में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर आता है खैरा डिसीज, खैरा रोग होता है जिंक की कमी से। उसके बाद हम बात करेंगे एसओपी खाद की, सल्फेट ऑफ पोटास। सल्फेट ऑफ पोटास में सल्फर होता है और फास्फोरस होता है। इसके बाद आते हैं जैसे एनपीके है, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एक बहुत ही बढ़िया खाद है। आप शुरुआत में इसका इस्तेमाल करते हैं तो जैसे इसमें 12-32-16 आता है, 19-19-19 आता है, तो इसका इस्तेमाल हम शुरुआत में कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया खाद होता है धान की फसल के लिए अधिकतर। और उसके बाद हम बात करते हैं जिप्सम। जिप्सम में होता है कैल्शियम और सल्फर, तो दोनों का काम हम बता चुके हैं। इसके बाद आता है रॉक फॉस्फेट, इसमें फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस की कमी वाले, अधिकतर जो कमी वाले है उसमें रॉक फास्फेट खाद दे सकते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पोषक तत्व है माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व, बोरान। बोरान क्या करता है? सेल स्ट्रक्चर को बनाने में सहायक होता है। जैसे कई फल में देखे होंगे, सब्जी वाले फसल और फल वाले फसल में फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या फल फट जाता है, तो ये बोरान की कमी के कारण होता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमको बोरान का प्रयोग फसलों में करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा नहीं रहता है, इसका मात्रा हम और अगले वीडियो में बताएंगे। तो ये बोरान की कमी के कारण फलों में जो विकृतियां होती है वो बोरान की कमी के कारण होती है। और इसका कार्य होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, सेल को स्ट्रक्चर देने का काम करता है, जिससे फल फटना या टेढ़ा मेढ़ा आने वाला दुष्प्रभाव जो है कम हो जाता है। तो ये थी दोस्तों मुख्य जो खाद हम डालते हैं फसलों में, उसके बारे में जानकारी। और दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये थी जानकारी फसलों के ऊपर अलग अलग खाद का क्या प्रयोग होता है, पोषक तत्वों का क्या काम होता है, उसके बारे में जानकारी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल महामाया एग्री क्लिनिक को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।